नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्षिका डागर और आप देख रहे हैं उज्जैन आज। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। हरतालिका तीज पर महिलाएं एवं युवतियों ने किया सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर का पूजन, अखंड सौभाग्य एवं वर की कामना की है। गुरुवार को पूरे भारतवर्ष में महिलाओं ने हरतालिका तीज का व्रत कर अखंड सौभाग्य एवं अच्छे वर की कामना की। हिंदू मान्यता अनुसार हरतालिका तीज का यह त्यौहार वर्ष में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं माता गौरी से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती है। इसलिए विवाहित महिलाओं के लिए यह व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह कठिन होता है क्योंकि इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी पूरे विधि विधान से अच्छे वर की कामना को लेकर करती हैं। हमारे शहर उज्जैन में भी हिंदू मान्यता अनुसार महिलाओं एवं कुंवारी कन्याओं ने हरतालिका तीज का व्रत कर अखंड सौभाग्य एवं अच्छे वर की कामना की। महिलाओं एवं युवतियों ने पटनी बाजार स्थित सौभाग्येश्वर महादेव का पूजन अर्चन किया। विश्व में केवल उज्जैन में ही सौभाग्येश्वर महादेव का मंदिर है, जहां महिलाएं अपने सौभाग्य के लिए पूजन करती हैं। मंदिर पर हरतालिका तीज पर रात्रि 12 बजे से मंदिर के पट दर्शन हेतु खोल दिए जाते हैं, जो अगले दिन रात्रि 12 बजे तक खुले रहते हैं। दिन भर महिलाएं लंबी कतारों में लगकर भगवान सौभाग्येश्वर का पूजन अर्चन करती हैं। साथ ही हिंदू मान्यता अनुसार मंदिर प्रांगण क्षेत्र में ही भगवान शिव पार्वती की कथा का श्रवण भी करती हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन द्वारा कोविड-19 के चलते इस वर्ष मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध रहा। महिलाओं ने बाहर से ही भगवान सौभाग्येश्वर महादेव का पूजन अर्चन किया। पूजन करने आई महिलाएं एवं युवती ने बताया कि उन्होंने अखंड सौभाग्य एवं अच्छे वर की कामना को लेकर पूजन किया है। कैलाश पर्वत पर दिगंबर वेश धारण किए हैं उन दोनों पार्वती तथा शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। कैलाश, आप मुझसे प्रसन्न है तो कोई ऐसा गुप्त व्रत कहिए। हरतालिका व्रत है ये शिव भगवान के लिए माँ पार्वती ने रखा था। ये व्रत में सुबह शाम अन्न ग्रहण नहीं करते, जल त्यागते हैं और रात के 12 बजे बाद जल पिया जाता है। ये अखंड सौभाग्यवती का व्रत है। इसे करने से अच्छा वर मिलने की कामना पूर्ण होती है। वहीं कथा का श्रवण करा है पंडित प्रतीक जोशी ने बताया कि अखंड सौभाग्य एवं अच्छे वर की कामना को लेकर महिलाएं सौभाग्येश्वर महादेव की पूजा करती हैं। क्या पूजा होती है और किस तरह का लाभ इस पूजा से महिलाओं को? सौभाग्येश्वर महादेव की जय। भादो मास की हस्त नक्षत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तीज के दिन जो भी स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत करती है, वह जो कुंवारी लड़की रहती है वह उत्तम व सुयोग्य वर को प्राप्त करती है, तथा जो शादीशुदा महिलाएं रहती है वह महादेव जी के समान पति को तथा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है उनको। यहाँ पर पटनी बाजार में सौभाग्येश्वर महादेव का मंदिर है। आज इस मंदिर पर विशेष पूजा का महत्व है। आज के दिन बालू के शिवलिंग की पूजा का महत्व है। महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर शुल्क निर्धारित करने पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर शुल्क निर्धारित करने के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। जी हां, जिला प्रशासन ने दर्शन व्यवस्थाओं को लेकर महाकाल मंदिर में दर्शन को लेकर शुल्क जारी किया है। इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी सड़क पर आकर आंदोलन कर रही है। यहां कांग्रेस नेता विक्की यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री सिंह खींची भी प्रदर्शन में शामिल हुए। यहां पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता विक्की यादव ने मीडिया से चर्चा में महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर जारी किए गए शुल्क का विरोध करते हुए कहा कि वैसे ही लॉकडाउन के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय चल रही है। ऐसे में लोग अपनी समस्या को लेकर महाकाल के दरबार पहुंचते हैं और सुख समृद्धि और अपने व्यवसाय में तरक्की मिले ऐसी कामना को लेकर वहां पहुंचते हैं। और ऐसे में दर्शन के नाम पर उनसे शुल्क लेना उनकी आस्था पर ठेस पहुंचाने के बराबर है। इन नियमों को
लागू करने के पीछे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी आड़े हाथ लेते हुए इसका विरोध जताया और चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द इन नियमों को हटाया जाए, नहीं तो कांग्रेस उग्र आंदोलन पर उतारू हो जाएगी। के रूप से जो आज मामला है वो महाकाल मंदिर में दर्शन और भस्म आरती में जो एक्स्ट्रा शुल्क लगाया गया है प्रदेश सरकार द्वारा, और साथ साथ ही प्रशासन वो शुल्क भी किसी एक निजी खाते में जमा कर रहा है, ऐसी जानकारी मिली है। ये तो बड़ा अनुचित है। बाबा महाकाल तो सभी के हैं, उनका जो दर्शन करना चाहे उसको दर्शन करने का मौका मिलना चाहिए। और ये तो मनगढ़ंत तरीके से, एक तरीके से वो उस तरीके का शुल्क है जिस तरीके से लंका में रावण ने शुल्क लगा रखा था, उस प्रकार का शुल्क इनने यहाँ पे लगाया है। तो इसका पूरी जनता, उज्जैन की नहीं पूरे मध्य प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता जो धर्म प्रेमी भाई हैं जो यहाँ महाकाल मंदिर दर्शन करने आते हैं, उनके लिए एक बड़ी, हम लोगों के लिए बड़ी एक शर्म की बात है कि पूरे विश्व से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और हम उनसे ऐसा शुल्क वसूलें। ये तो अनुचित है पूर्ण रूप से। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं, सरकार को करना चाहिए काम इसमें दर्शनार्थी से शुल्क वसूलने की क्या आवश्यकता है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा पूरे मध्य प्रदेश में अभी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर बिजली उपलब्ध कराने में फेल हो चुकी है। अधिकांश बिजली के कारखाने जो सरकारी हैं, जो जनरेशन कंपनी के हैं, वो 30% से भी कम क्षमता पर काम कर रहे हैं। और जितने भी निजी करार किए हैं, महंगे महंगे करार किए हैं इनने बिजली के, उसमें ये बिजली का पैसा उन प्राइवेट कंपनियों को चुकाने में असमर्थ रहे हैं। उनने भी बिजली देना बंद कर दी है। अघोषित कटौती का युग जो शिवराज सिंह जी दावा करते थे कि मैंने अघोषित कटौती का युग समाप्त कर दिया, 15 साल उनके शासन के बाद पहली बार अघोषित कटौती का युग वापस मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। और बेतहाशा बिजली बिल मनमाने तरीके से शासन का घाटा पूरा करने के लिए उपभोक्ता को परेशान किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक, सांसद, मंत्री हैं उज्जैन में, इन्होंने और जिला प्रशासन ने मिलकर महाकाल मंदिर का पूरा व्यावसायिकरण कर दिया है। महाकाल मंदिर में लोग दुख तकलीफ में भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, अपने व्यापार व्यवसाय में समृद्धि मिले इसके लिए जाते हैं। उसका पूरा व्यावसायिकरण इन्होंने कर दिया है। अब अपने भगवान के दर्शन करने पे भी शुल्क लगने लग जाए तो ये तालिबानी हरकत नहीं है तो क्या हरकत है। आप देखिए कि उज्जैन में पहले ही काम धंधे नहीं है। उसके अलावा कल की घटना है कि बारकोट में महाकाल है और एक विपिन एरन के नाम के खाते में पैसे जा रहे हैं, और अभी कोई शिकायत करेगा उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इनके लिए कानून से बड़े ये लोग हैं। कानून का पालन तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने पिताजी को जेल में भेज के किया। क्या कैलाश विजयवर्गीय पे आज तक कोई कार्रवाई हुई? क्या रमेश मेंदोला के ऊपर कोई आज तक कार्रवाई हुई? किसी और एक और जो हम सब लोग देश विदेश से लोग वहाँ पे दान पेटी में पैसा डालते हैं। आज से 3 साल पहले एक भारतीय जनता पार्टी का कर्मचारी जो वह नौकरी करता था, उसने दान पेटी में से भी पैसे निकाल लिए थे। हमारी भावनाओं की भी चोरी यहाँ पे ये लोग करते हैं। और जो ये शुल्क बढ़ाया है, इसका हम सब लोग पुरजोर विरोध करते हैं और उसके लिए लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सनातन धर्म के साथ में ये खिलवाड़ सहन नहीं करेंगे। जियो मार्ट से हुई 7,76,523 रुपए की चोरी व कोतवाली 6 से पकड़ाए 20 लाख हिसाब के सट्टे मामले में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। थाना नानाखेड़ा, कोतवाली व महाकाल पुलिस ने चोरी व सट्टे के मामले में आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। मामले में बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। चोरी की घटना 2 दिन पूर्व शहर के पॉश एरिया वसंत विहार कॉलोनी में स्थित जियो मार्ट के ऑफिस की है, जहां देर रात 4 दिन का रखा 7,76,523 रुपये कैश चोरी हो गया है। तो वहीं सट्टे की घटना कल देर रात की है। क्षेत्र के होटल अविका मवदवीश देकर पुलिस ने 20 लाख हिसाब किताब का खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर सभी पर प्रकरण दर्ज किया है। चोरी के मामले में जियो मार्ट के सुरक्षा गार्ड की शिकायत पर पुलिस ने गंभीरता से लिया है और सीसीटीवी फुटेज व शंका के आधार पर कर्मचारियों से पूछताछ की तो 2 दिन में ही मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि घटना को अंजाम देने वाला ऑफिस का ही सुपरवाइजर व उसका दोस्त निकला।
जिससे 7,76,523 की राशि जब्त कर ली गई है। पुलिस ने धारा 380 में प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है। सट्टे मामले में शहर के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत होटल अविका से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 20 लाख हिसाब किताब का क्रिकेट सट्टा पकड़ा है। मामले में पुलिस ने होटल में रेड कर 2 सटोरियों को गिरफ्तार कर 4,730 रुपये नकद, 2 लैपटॉप, 7 मोबाइल व 20 लाख का हिसाब किताब जब्त कर उनके विरुद्ध धारा 109, 419 व 420 में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। 3 आरोपी और इसमें से जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। पुलिस ने बताया थाना नानाखेड़ा, कोतवाली व महाकाल पुलिस ने चोरी व सट्टे के मामले में आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। मामले में बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। चोरी की घटना 2 दिन पूर्व शहर के पॉश एरिया वसंत विहार कॉलोनी में स्थित जियो मार्ट के ऑफिस की है, जहां देर रात 4 दिन का रखा 7,76,523 रुपये कैश चोरी हो गया है। तो वहीं सट्टे की घटना कल देर रात की है। क्षेत्र के होटल अविका मवदवीश देकर पुलिस ने 20 लाख हिसाब किताब का खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर सभी पर प्रकरण दर्ज किया है। चोरी के मामले में जियो मार्ट के सुरक्षा गार्ड की शिकायत पर पुलिस ने गंभीरता से लिया है और सीसीटीवी फुटेज व शंका के आधार पर कर्मचारियों से पूछताछ की तो 2 दिन में ही मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि घटना को अंजाम देने वाला ऑफिस का ही सुपरवाइजर व उसका दोस्त निकला, जिससे 7,76,523 की राशि जब्त कर ली गई है। पुलिस ने धारा 380 में प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है। सट्टे मामले में शहर के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत होटल अविका से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 20 लाख हिसाब किताब का क्रिकेट सट्टा पकड़ा है। मामले में पुलिस ने होटल में रेड कर 2 सटोरियों को गिरफ्तार कर 4,730 रुपये नकद, 2 लैपटॉप, 7 मोबाइल व 20 लाख का हिसाब किताब जब्त कर उनके विरुद्ध धारा 109, 419 व 420 में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने बताया कि उक्त आरोपी काफ़ी लंबे समय से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा कर रहे थे, जिन्होंने फर्जी नाम से कई सिम कार्ड ले रखे थे। अन्य 3 आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। कुल 5 आरोपी मामले में बताए गए हैं। रिलायंस जियो मार्ट है, इसमें एक घटनाक्रम सामने आया था कि उनके डिजिटल सेफ से लगभग 8 लाख रुपए के आसपास की चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। क्योंकि मामला काफ़ी टेक्निकल था और राशि बढ़ी थी, एक टीम गठित की गई और टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया और 48 घंटे के अंदर जो प्राथमिक तौर पे बात जो साक्ष्य में सामने आई थी कि एक इसके अंदर कोई ना कोई अंदर का व्यक्ति है और जिसमें सुपरवाइज़र की भूमिका संदिग्ध नजर आई। उनसे जब पूछताछ हुई और तो पूरा घटनाक्रम जो बाकी वहाँ जो पेजेस वगैरह मिले थे उसके आधार पर स्पष्ट हुआ कि इनने अपने एक साथी के माध्यम से पूरा घटनाक्रम किया था। हमने पूरी राशि जो लगभग 7,76,523 रुपये है वो जब्त की है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की। सर, कोतवाली थाना में भी एक सट्टे का खुलासा हुआ है। कल बीती रात एक हमारे पास इनपुट आया था कि जिसमें एक होटल में क्रिकेट के सट्टे की बात सामने आई थी। थाना प्रभारी महाकाल मुनेन्द्र गौतम और थाना प्रभारी कोतवाली अमित सोलंकी की टीम गठित की गई। इनने जाके जब वहाँ रेड की तो रेड में 2 व्यक्ति मिले जो एक पेन ड्राइव के माध्यम से क्रिकेट के सट्टे, पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर के रूप में उपयोग होती है क्रिकेट का सट्टा, जो कैरेबियन प्रीमियर लीग है उसके सेंट किट्स और जमैका के बीच जो मैच चल रहा था उसमें ये कारोबार कर रहे थे। उनके पास से हमें 2 लैपटॉप, 7 मोबाइल और बाकी इक्विपमेंट्स जो इसमें उपयोग होते हैं जब्त किए हैं। साथ ही साथ 4700 रुपये के कैश भी जब्त हुआ है। लेकिन जो उसमें हमने जो इसका एनालिसिस किया तो लगभग 20 लाख रुपए के सट्टे का हिसाब किताब अभी तक मिला है। हम इसमें और जब इन्वेस्टिगेशन किए तो 3 लोगों के और नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इसमें क्या उज्जैन का जो सट्टा किंग है भूपेंद्र राय का भी हाथ हो सकता है? ये हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑन है और इसमें जो भी व्यक्ति होंगे चाहे वो कितने भी बड़े हों उनको सर, किन सट्टे होटलों में चलते हैं उसकी जानकारी किस तरह की? नहीं, अगर देखिए इसमें किसी होटल की भी भूमिका अगर आती है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई। पति द्वारा चली शंका में पत्नी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रगति नगर में रहने वाले दंपति के बीच विवाद हो गया,
विवाद इतना बढ़ गया कि युवक पत्नी को मारते हुए मोहल्ले की चौराहे तक ले गया। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वहीं पीड़ित महिला ने भी थाने पहुंचकर पति के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने भी मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर ली है। नानाखेड़ा थाना टीआई ओम प्रकाश अहीर का कहना है कि चरित्र शंका के चलते पति ने मारपीट की है। हाँ, ये अपना प्रगति नगर का मामला है। इसमें हमें सूचना मिली थी कि वहाँ पे कोई मारपीट कर रहा है, तो जाके तस्दीक किया तो वो पति था, अपनी पत्नी उसको किसी के साथ में देख लिया था उसने, तो उसी में गुस्सा होकर मारपीट किया था उसने। बाद में 1 आध घंटे में थाने बुलाया भी था दोनों को, तो पत्नी की तरफ से एक FIR दर्ज किया गया, पति को बंद किया उसके अंदर। किन धाराओं में प्रकरण? धारा 323, 294, 506 में दर्ज किया। उसके पास धारदार हथियार भी? हाँ, वो शेफ़ का काम करता था, वहीं का जो चॉपर होता है, वो चॉपर में ज़्यादा धार नहीं थी उसके अंदर। फिल्मी अंदाज में चली JCB पलटन के साथ पहुंचे, दिन दहाड़े तोड़ा मकान। जी हां, शहर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह सरेआम अपनी गुंडागर्दी के दम पर फिल्मी अंदाज में अपनी पलटन के साथ JCB लेकर मकान तोड़ने लगे हैं और फर्जी रजिस्टर के सहारे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसी ही हरकत करने वाले 4 बदमाशों के खिलाफ माधवनगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल यह मामला मक्सी रोड स्थित मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल की ओरा पार्क कॉलोनी का है। क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष किशोर सिंह भदौरिया के 15x40 पर बने मकान को देसाई नगर के गुंडे ने सोमवार को दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में अपनी पलटन को साथ लेकर JCB से मकान ढहा दिया और तोड़फोड़ कर दी। यहाँ हम आपको बता दें कि यह जमीन किशोर सिंह भदौरिया ने हाउसिंग बोर्ड से लेने के लिए आवेदन कर रखा था और करीब 10 साल से उस जमीन पर पक्के मकान का निर्माण कर वहां पर रह रहे थे, लेकिन इस जमीन की फर्जी रजिस्ट्री गजेंद्र गहलोत ने भी करा ली। यह रजिस्ट्री मानतून गृह निर्माण संस्था के शैलेंद्र शुक्ल ने की थी। शुक्ल के ओरा पार्क के पीछे ही जिदेन विहार कॉलोनी है। गृह निर्माण मंडल की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री होने की शिकायत भी किशोर सिंह भदौरिया ने की है। सोमवार को गजेंद्र गहलोत 20 से 30 गुंडे लेकर ओरा पार्क पहुंचा और संबंधित जमीन पर बना मकान ढहा दिया। मकान में किराएदार पुष्पेंद्र था, उसे भी बाहर निकाल कर जमकर पीटा। बीच बचाव करने गए किशोर सिंह भदौरिया और उनके परिवारजनों के साथ भी अभद्रता की गई। गरमाए माहौल को देखते हुए भदौरिया के परिवारजनों ने समझदारी का परिचय देते हुए उस वक्त चुप्पी साध ली और माधवनगर पुलिस को तुरंत सूचना दी। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, उसके पहले ही अपनी दादागिरी के दम पर JCB चलाकर पक्के मकान को तोड़ दिया। भदौरिया की शिकायत पर पुलिस ने 4 बदमाशों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। भदौरिया जी ने बताया कि कुछ लोग 20 से 25 गुंडों के साथ आए और JCB से मकान तोड़ दिया और उनके किराएदार के साथ घर में घुसकर मारपीट की और तोड़फोड़ की। भदौरिया ने कहा कि गजेंद्र क्षेत्र का कुख्यात गुंडा है और उसके इसी तरह के कई मामले थाने में भी दर्ज हैं और क्षेत्र में कई अवैध कब्जे कर बड़ी बड़ी इमारतें भी तान रखी है। भदौरिया ने कहा कि इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, उसका मकान जमींदोज होना चाहिए। हम उस पर बड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। थोड़ा है क्या पूरा मामला है? ये यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड का ये बगल में मेरा प्लाट है, उसके अतिरिक्त जो ये ज़मीन है 15x40 की, ये हाउसिंग बोर्ड की है और इसके लिए जो कि पड़ोस के लोगों को विधिवत आवंटन करने का अधिकार हाउसिंग को है। मैंने उसका जो है वो विधिवत उस पर अप्लाई किया हुआ है। तो इसमें गजेंद्र गहलोत, गब्बर गहलोत और उसके लड़के और अन्य 20-25 लोग अचानक सोमवार के दिन आए JCB लेकर और इन्होंने जो है पूरा ये बाउंड्री वाल और आप कमरा और कमरे के अंदर जो अलमारियाँ, गोदरेज की सामान, किराएदार जो उसके अंदर था उसका पैसा, ये सब तोड़फोड़ करके और बिल्कुल डकैती के हिसाब से लूट के ले गए। जबकि गजेंद्र गहलोत आतन और इनका यही काम है। इन्होंने जो है वो इस प्लाट की हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन की एक सोसाइटी को दिखा के फर्जी रजिस्ट्री करा रखी है, जिसकी मैंने पहले भी माधवनगर थाने में शिकायत की थी। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड से अभिमत प्राप्त किया। हाउसिंग बोर्ड ने स्पष्ट लिखा है कि जो है ये ज़मीन हाउसिंग बोर्ड की है
और इस पर किशोर सिंह भदौरिया परिवार का आधिपत्य और निर्माण किया, उस पर लिखा। उसके बावजूद ये दबाव बनाता रहा और आधी कीमत में ले लो, बच्चों को ऊपर दबाव बनाता रहा कि आप कैसे भी कर लो, और गुंडागिर्दी के तहत इतना नुकसान करके इसने कहा ये उज्जैन के इतिहास में वो पहली घटना है कि जिसमें गुंडे लोग जेसीबी लेके ताकत के साथ में आए और पूरा सामान तहस नहस करके और अपने कब्जा करने का प्रयास किया। इसमें मुख्यमंत्री को और पूरे प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो कल से और भी बड़ा ये हमला कर सकते हैं और उनके रिकॉर्ड निकाले जाएँ। इस पर गजेंद्र गहलोत पे 500 ऐड भी है। एक अन्य हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन का भी इसने पहले करा, उस पर भी प्रकरण दर्ज चल रहा है। इस उज्जैन लक्ष्मीनगर और आसपास की कई कॉलोनियों का इन्होंने जो है इस तरीके से दबाव बना के फर्जी किया है। आपने थाने में शिकायत की? मैंने इसकी शिकायत की है। 5-6 धाराओं में इसकी गब्बर, गजेंद्र गहलोत और दोनों लड़कों पर प्रकरण दर्ज हुआ है। मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि ये जमानती धाराओं में हुआ है, इसके ऊपर रासुका लगाई जाए, इसका जुलूस निकाला जाए और सबसे ज़्यादा अवैध निर्माण इसने देसाई नगर चौराहे पर 3-4 दुकानें, इसका घर, अन्य जगह जो करी है उसको जमींदोज करा जाए। अगर ये नहीं होता है हम मुख्यमंत्री से भी अपने परिवार सहित जो है वहाँ गुहार लगाएंगे। जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम भू माफिया और जो असामाजिक तत्व उनको जड़ से बाहर करेंगे, प्रशासन को इस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। क्या नाम लिखता हूँ? मैं किशोर सिंह भदौरिया, और मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मध्य प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। इधर माधवनगर थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जमीन कब्जे के विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। इसी के तहत दूसरे पक्ष 20 से 25 लोगों के साथ मिलकर जेसीबी से मकान ढहा दिया और तोड़फोड़ की है, जिनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लक्ष्मीनगर में 2 पक्षों को आपसी जमीन को लेकर विवाद था, जिसमें किशोर भदौरिया जिनके कब्जे में भूमि थी उसकी बाउंड्री वाल को कुछ आरोपियों द्वारा जेसीबी से तोड़ दिया गया था व मकान को भी क्षतिग्रस्त किया गया था, जिस पर थाना माधवनगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की पता रसी कर विवेचना की जा रही है। धाराओं में इसमें 452, 294, 323, 506, 427 आदि धाराओं में अपराध पंजीबद्ध। न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 1000 रुपये का अर्थदंड दिया है। न्यायालय श्रीमती वंदना राज पांडे अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा आरोपी भालू सिंह पिता बंसी उम्र 50 वर्ष निवासी जिला उज्जैन को धारा 374(2) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 5(6) में आरोपी को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। पीड़िता ने रिपोर्ट की थी कि अपने रिश्तेदार के यहाँ से खाना खाकर आ रही थी। रास्ते में आरोपी भालू सिंह ने पीछे से पकड़ लिया और मेरी मर्जी के बिना गलत काम दुष्कर्म किया और आरोपी ने बोला कि किसी को बात बताई तो जान से मार दूंगा तथा आरोपी वहां से भाग गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबंद की गई एवं आवश्यक अनुसंधान पश्चात आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एजीपी रेवत सिंह ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक नागदा, जिला उज्जैन द्वारा की गई। को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 में 20-20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है और कुल 1000 रुपये के जुर्माने से अर्थदंड से दंडित किया गया है। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 1/9/2019 को पीड़िता अपने रिश्तेदार के यहाँ से खाना खाकर जब वापस आ रही थी तो आरोपी भालू सिंह ने उसे रास्ते में पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म का अपराध किया था। पुलिस द्वारा पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था और न्यायालय द्वारा विचारण के पश्चात आरोपी को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। इस मामले में पैरवी एजीपी श्री रेवत सिंह ठाकुर। टाटा कंपनी से परेशान व्यापारियों ने मंडी में नीलामी बंद कर मंडी ऑफिस में विरोध दर्ज किया है। चिमनगंज मंडी में टाटा कंपनी द्वारा लंबे समय से सीवरेज लाइन डालने का काम किया जा रहा है। इसके चलते सड़कों में गड्ढे हो गए हैं। वहीं बारिश के चलते मंडी व्यापारियों के गोदामों में पानी भर रहा है। साथ ही खोदी गई सड़कों के गड्ढे में गिरकर व्यापारी और किसान घायल हो रहे हैं। इससे आक्रोशित होकर मंडी के व्यापारियों ने गुरुवार को नीलामी बंद कर दी और कृषि उपज मंडी समिति के ऑफिस का घेराव किया।
अनाज तिलहन व्यापारी संघ के अध्यक्ष गोविंद खंडेलवाल के नेतृत्व में इस विरोध प्रदर्शन में टाटा कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की गई। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, टाटा प्रोजेक्ट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, टाटा प्रोजेक्ट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस दौरान मंडी सचिव अश्विन सिन्हा और मंडी के उपयंत्री गजेंद्र मेहता ने टाटा कंपनी के प्रतिनिधियों को तत्काल बुलाया और व्यापारियों के सामने चर्चा की। मंडी व्यापारियों ने टाटा कंपनी के प्रतिनिधि को चेतावनी दी कि खोदे गए हिस्सों की रिपेयरिंग 15 दिवस में कर दें और कोई नई खुदाई नहीं की जाए। मंडी व्यापारियों ने टाटा कंपनी के प्रतिनिधि को चेतावनी दी कि खोदे हुए हिस्सों की रिपेयरिंग 15 दिन में कर दें और कोई नई खुदाई नहीं की जाए। मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष गोविंद खंडेलवाल के अनुसार यदि टाटा जल्द काम खत्म नहीं करती है तो मंडी में हड़ताल कर नीलामी बंद कर दी जाएगी। और टाटा प्रोजेक्ट की जहाँ तक बात है सचिव महोदय, आपको आपको ये पता है पिछले साल जो उन्होंने कंसंट्रेटिंग वाला जो गेट है वहाँ से तो ये बाबा चौपाल तक का पूरा रोड खोदा था, वो आज तक भी पूरा नहीं हुआ। आप लोगों ने तो ये अभी सीजन आ रहा है, नया सोयाबीन यहाँ पर आ चुका है और इस समय में टाटा प्रोजेक्ट यहाँ खुदाई कर रहा है। और अगर आपके खोदा है तो जूते पड़ेंगे, बता देता हूँ मैं, काम सही नहीं करा है तो जूते नहीं पड़ेंगे। अरे हमारे गोडाउन में काली मिट्टी क्या है कि टाटा प्रोजेक्ट ने 1 साल पहले भी यहाँ पे खुदाई करी थी, वो खुदाई भी अभी तक पूरी तरह से सही नहीं हुई और अभी नए सिरे से जबकि नई सोयाबीन का हमारे यहाँ आना चालू हो चुका है और ऐसे समय में पूरी मंडी को खोद दिया है। टाटा प्रोजेक्ट वालों को ये समझ में नहीं आता कि पहले ये एसेंशियल जगह है तो यहाँ पर 2 महीने पहले काम लगाना था और जिस प्रकार की रोड वो बना रहे हैं या उसमें कर रहे हैं वो हमारे मानक के बिल्कुल अनुरूप नहीं है, मंडी के अनुरूप नहीं है और हम इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं और तत्काल ये प्रभाव से यहाँ पर ये सब व्यवस्थाएं सही कर दी जाए, अन्यथा हम अनिश्चितकालीन रूप से मंडी को बंद कर देंगे। मंडी सचिव अश्विन सिन्हा के अनुसार टाटा कंपनी के प्रतिनिधि को बुलाकर चेतावनी दी गई है कि जल्द से जल्द रिपेयरिंग का काम पूर्ण करें। जल्द ही सोयाबीन का सीजन शुरू होने वाला है, इसके पहले मंडी की सड़कें ठीक होना चाहिए। जो है काफ़ी समय से ये चल रहा है काम काज, अब सीजन आ गया, सोयाबीन का हमारा नया सीजन आ गया करीब का, अब उसमें भी ये खुदाई हो चुकी है और उसके बीच में गाड़ियाँ भी निकलना, ट्रैक्टर ट्राली भी निकल रही हैं, बैलगाड़ियाँ भी निकल रही हैं, इनके वाहन भी निकल रहे हैं। इस सारी चीज़ को लेके जो है इनका आक्रोश था व्यापारी एसोसिएशन की ओर से, तो आज इन्होंने जो है वो बोला था, मुझे मैसेज भी किया था कि बोले हम लोग जो है वो आपके साथ में चर्चा करना चाह रहे हैं, ज्ञापन हम दे रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को जल्दी जल्दी पूरा किया जाए। तो समस्याएं सुनी हैं हमने और दूसरे भी इशू हैं कुछ जो मंडी से संबंधित हैं। मेरे द्वारा जो है वो प्रयास किया जा रहा है कि अतिशीघ्र जो है ये सारी चीज़ करवा दी जाए। अब टाटा प्रोजेक्ट के लिए जो भी है उनकी टीम, उनको भी मैंने बुलवा लिया है, तो उनके साथ में हम डिस्कस करके कोशिश कर रहे हैं कि उसको 7 डेज़ के अंदर कंप्लीट करवा दें। नहीं, अभी हम लोग स्टार्ट कर लिए हैं, अभी तुरंत कर लेंगे, 7 दिन के अंदर इस प्लानिंग है करने के लिए, हम लोग करके निपट जाएंगे। क्या प्रॉब्लम आ रही है? स्पीड से काम कर पा रहे हैं? नहीं, ऑलरेडी स्पीड है, पकड़ रहा है। अभी क्या है ना, हम लोग का एक प्रोसीजर है जो हम लोग को रोड एसोसिएशन करने के लिए उसी प्रोसीजर को मेंटेन कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद। NZR शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर।
उज्जैन के नवागत आईजी संतोष कुमार सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर पुलिस विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक निर्देश दिए। उज्जैन संभाग के नवागत आईजी संतोष कुमार सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है। चार्ज लेने के बाद जिले में यह उनका पहला निरीक्षण है। कंट्रोल रूम पर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल सहित जिले के सभी एएसपी की मौजूदगी में बैठक ली और सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य कामों की चर्चा की। इस दौरान पुलिस कंट्रोल रूम पर उज्जैन संभाग के सभी एएसपी सीएसपी मौजूद रहे। आईजी संतोष सिंह ने बैठक में निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई जाए, वाहन चेकिंग की जाए और पीड़ित पुलिस से उम्मीद रखने वाले लोगों की मदद की जाए, सूदखोरों पर कार्रवाई की जाए। इस दौरान उन्होंने सभी एसपी और पुलिस विभाग के अधिकारियों से चर्चा की और उज्जैन संभाग के हालातों को जाना। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने उज्जैन में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का भूमि पूजन वर्चुअली किया। मध्य प्रदेश शासन के खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बुधवार को राजमाता विजयाराजे सिंधिया खेल परिसर नानाखेड़ा में 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का भूमि पूजन वर्चुअली किया। राजमाता विजयाराजे सिंधिया खेल परिसर नानाखेड़ा में 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक खेलो इंडिया अधोसंरचना योजना के तहत 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसका निर्माण मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। इस ट्रैक का निर्माण 2 चरणों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाएगा। प्रथम चरण में ट्रैक के बेस का कार्य और द्वितीय चरण में सिंथेटिक लेयर का कार्य किया जाएगा। साथ ही नानाखेड़ा स्थित राजमाता खेल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक व फुटबॉल ग्राउंड के निर्माण का कार्य के पश्चात द्वितीय चरण में परिसर में जिम्नास्टिक अकादमी की स्थापना, बहुउद्देशीय इंडोर हॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी आदि के मैदान का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, अशोक प्रजापत, डॉक्टर सनवर पटेल एवं अन्य गणमान्य नागरिक तथा शहर के खिलाड़ी और उनके कोच मौजूद थे। जिला खेल अधिकारी ओपी हरोड़ द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम के पूर्व स्टेडियम में मशाल यात्रा पहुंची। मशाल को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सौंपा गया। इसके पश्चात अतिथियों द्वारा निर्माण कार्य का भूमि पूजन और शिलान्यास का अनावरण किया गया। खेल मंत्री सिंधिया ने इस दौरान कहा कि उज्जैन में खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर सौगातें दी जाएगी। हम उज्जैन को खेलों के क्षेत्र में बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं। उज्जैन में नानाखेड़ा स्टेडियम में एथलेटिक ट्रैक के साथ साथ अन्य फ्री स्पोर्ट जैसे जैवलिन थ्रो बॉल, फुटबॉल के लिए भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। नानाखेड़ा स्टेडियम परिसर में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम की अध्यक्षता उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। उन्होंने कहा कि 1974 में नानाखेड़ा स्टेडियम का निर्माण का मास्टर प्लान बनाया गया था। इसका निर्माण 1994 में किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश यह नहीं हो सका। इसके बाद सन 2004 में नानाखेड़ा स्टेडियम को विकसित करने का मास्टर प्लान पुनः बनाया गया और सन 2006 में इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाई गई। यह स्टेडियम इतना अद्भुत बनेगा कि सभी उज्जैन वासियों के लिए यह गौरव की बात होगी। यहाँ अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग ग्राउंड बनाए जाएंगे। खिलाड़ियों को जिस प्रकार के मैदान प्रैक्टिस और टूर्नामेंट के लिए चाहिए, उसी स्वरूप में स्टेडियम को विकसित किया जाएगा। मंत्री डॉक्टर यादव ने उज्जैन वासियों को सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक की सौगात मिलने पर शुभकामनाएं दी। कम समय में अनुकंपा नियुक्ति का हमने निर्देश जारी किए हैं और मुझे संतोष है कि आज की स्थिति में 99% लोगों को हमने अनुकंपा नियुक्ति दी है। आने वाले समय में इसी प्रकार से हम नई नियुक्तियां भी करने जा रहे हैं, जिसके आधार पर लाभ मिलेगा। बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री जी भी चिंतित है। हम चाहेंगे कि ये भारत सरकार और केंद्र सरकार दोनों हमारी सरकारें हैं और दोनों उज्जैन के लिए चिंतित है। तो माननीय पारस जी और हम लोग बात करके उसमें रास्ता निकालेंगे, जल्दी जल्दी ये सारे विकास की सुविधाएँ मिले। एक आखिरी सवाल से ये एथलेटिक्स ट्रैक का शुभारम्भ हुआ है और ये बात सही है कि ये स्टेडियम तो बन जाना था आज से सालों पर पहले,
लेकिन जब जाके तब सवेरा कोई बात नहीं, अब बना है, अच्छी बात है, बताइए। किस तरह के खिलाड़ियों का प्रशिक्षण यहाँ होगा? इसमें मोटे तौर पर जो दौड़ने के लिए सबसे ज़्यादा आजकल जो समय आता है कि एथलेटिक्स ट्रैक में सिंथेटिक ट्रैक की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिसमें अपना समय शुद्धता के साथ निकलता है। तो ये एथलेटिक्स ट्रैक बन रहा है। इसके पहले मिट्टी का ट्रैक था, जब मैं प्राधिकरण अध्यक्ष था 20 लाख की लागत से बनाया था, लेकिन मिट्टी का ट्रैक अब काम नहीं आता है। इसके अलावा यहाँ मलखम अकादमी, फुटबॉल या हॉकी का ग्राउंड और इंडोर गेम्स बहुत सारे बनने वाले हैं, बहुत सारी सौगात मिलेगी। विकास कार्यों को लगातार आपके माध्यम से गति दी जा रही है, तो इसने भी कल उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन बतौर विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन में विभिन्न खेलों के प्रति विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न हो जाती है। आने वाले समय में उज्जैन खेल के क्षेत्र में अग्रणी रूप में आने वाला है। काफ़ी समय से नानाखेड़ा स्टेडियम का परिसर विकास के लिए प्रतीक्षारत था। अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि शीघ्र ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एथलेटिक, सिंथेटिक ट्रैक और अन्य ग्राउंड बनाए जाएंगे। इसके बन जाने के बाद उज्जैन के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ समय समय पर स्थानीय खेलों के टूर्नामेंट भी आयोजित किए जाएंगे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।